आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा को आदर देती हूँ। आज जब हम वचन में देखते तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो कौन सा मनुष्य है जिसको परमेश्वर कभी न अन्न की न कभी जल की घटी होने देता है। कौन सा वो मनुष्य है जिसके ऊपर परमेश्वर का दया सदा बना रहता है और उसे चाहे अकाल भी हो जाए, चाहे कितनी बड़ी समस्या ही क्यों ना हो, परमेश्वर ऐसे मनुष्य को कभी अन्न और जल की घटी नहीं होने देता है। तो हम कुछ वचन को देखते हैं। यशायाह 33 का 15 वचन, जो धर्म से चलता और सीधी बातें बोलता। जो धर्म से चलता, धर्म से चलना क्या है? परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, परमेश्वर की इच्छा पर चलना, परमेश्वर से प्रीति रखना, भलाई करना, कृपा करना, दया करना, अनुग्रह करना, ऐसे कामों को परमेश्वर पसंद करता है और ऐसे ही काम धर्म के काम है मेरे प्रियो। तो जब आप ऐसा जीवन को जीते, आप कृपा करते, आप भलाई करते हैं लोगों के ऊपर, आप दया करते हैं, आप परमेश्वर के भय में जीवन को जीते हैं, आप पाप और बुराई से दूर रहते हैं, तो आप जब धर्म से चलते हैं तब परमेश्वर आपको कभी भूखा और प्यासा नहीं रहने देता। और दूसरा क्या करना है? सीधी बातें बोलने वाला होना चाहिए यहाँ पे। और सीधी बातें बोलता, और जो मनुष्य सीधी बातों को बोलता है, बातों को घुमा घुमा कर सच को झूठ नहीं बनाता और झूठ को सच नहीं बनाता। बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का परमेश्वर कहता है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। लेकिन आज मनुष्य क्या करते हैं? आज बातों को घुमा घुमा कर बोलते, झूठ को सच बना के बोलते और सच को झूठ बना के बोलते हैं। तो ऐसे मनुष्य को परमेश्वर कदापि पसंद नहीं करता है। जो सीधी चाल चलता है, जो सीधी बातों को बोलता है, चाहे मनुष्य, जब आप सीधी बातों को बोलेंगे तो मनुष्य को पसंद आए ना आए, परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। परमेश्वर को जब पसंद आता है मेरे प्रियो, आप मनुष्य को खुश करने के लिए बातों को घुमा घुमा कर झूठ को सच और सच को झूठ बना के बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर जानता है। इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर दूसरा मनुष्य के अंदर वो क्वालिटी को चाहता है कि सीधी बातों को बोलने वाला, झूठ नहीं, सीधी बात बोलना, छल की बातें नहीं, कपट की बातें नहीं, परंतु सीधी बात बोलने वाला, सुहानी बात को बोलने वाला, जीवन देने वाली बात को बोलने वाला। ऐसे मनुष्य को परमेश्वर अन्न और जल की कभी घटी नहीं होने देता है मेरे प्रियो। और आगे देखते हैं, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता। तीसरा क्या कहता है परमेश्वर? कौन से मनुष्य को परमेश्वर अन्न जल की घटी नहीं होने देगा? जो अंधेर की लाभ से घृणा करता है। आज संसार में लोग झूठ बोलकर, अंधेरे के काम कर कर, पाप कर कर, बुराई कर कर धन को कमाते हैं। इतने गलत तरीके से आज लोग अंधेर कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के पीठ के पीछे अंधेर कर रहे हैं और धन को कमा रहे हैं, घूस ले रहे हैं, नाना प्रकार की बुराई के कामों को कर कर, झूठ के कामों को कर कर, पाप करके आज अंधेर करके धन को कमा रहे हैं। तो ऐसे अंधेर के लाभ से परमेश्वर घृणा करता है मेरे प्रियो। आप भले थोड़ा कमाएं लेकिन ईमानदारी से कमाएं। परमेश्वर के भय में रहकर ईमानदारी से जो आप कमाएंगे उसको परमेश्वर पसंद करता है। लेकिन आप बहुत कमा रहे हो अंधेर करके, गलत तरीके से नीच कमाई कर रहे हो और बहुत ज्यादा कमा रहे हो, तो ऐसे जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर अन्न और जल की कभी घटी नहीं होने देगा। जो घृणा करेगा, पाप की नीच कमाई से घृणा करेगा, अंधेरे के धन से घृणा करेगा, बुरे तरीके से कमाई कि उन पैसों से घृणा करेगा, उस लाभ से घृणा करेगा, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर
जल और अन्न की घटी नहीं होने देगा। और चौथा, जो घूस नहीं लेता, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर अन्न जल की घटी नहीं होने देगा। आज बहुत सारे लोग घूस लेते हैं, एक दूसरे के काम को करने के लिए घूस लेते हैं, नौकरियां, एक दूसरे को नौकरी लगाने के लिए, जॉब में लगाने के लिए घूस लेते हैं। आज दफ्तरों में घूस लिया जाता है। तो ऐसे काम को परमेश्वर पसंद नहीं करता। ऐसे कामों से, जो घूस के काम से, घूस लेने से घृणा करता है, उस मनुष्य को परमेश्वर अन्न जल की घटी नहीं होने देगा। और पांचवा है, जो खून की बात सुनने से कान बंद कर लेता है। जो खून की बात सुनने से अपने कान को बंद कर लेता है। खून करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे बातों को जो गलत है, जो लोगों के लिए बुराई की है, हित की नहीं है, लोगों को आंसू देने की, पीड़ा देने की, लोगों को खून करने की जो बातें हैं, ऐसे बातों को भी सुनने से जो अपने कान को बंद कर ले, ऐसे मनुष्य को परमेश्वर अन्न जल की घटी नहीं होने देगा, आशीष की घटी नहीं होने देगा मेरे प्रियो। और आगे, वही ऊंचे स्थान में निवास करेगा। वही ऊंचे स्थान क्या है? स्वर्ग में निवास करेगा, परमेश्वर के दाहिने निवास करेगा मेरे प्रियो। परम प्रधान के छाए हुए स्थान में, सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाएगा ऐसे ही मनुष्य। तो आज परमेश्वर और आगे कहता है, ऊंचे स्थानों में निवास करेगा, वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा। वह चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए रहेगा। चट्टान कौन? हमारा परमेश्वर यहोवा। उसके गढ़ में, उसके शरण स्थान में ठिकाना पाएगा। उसके शरण स्थान में ऐसे मनुष्य उसके गढ़ों में स्थान को पाएगा। और उसको रोटी मिलेगी और पानी की कभी घटी ना होगी। ऐसे मनुष्य को रोटी मिलेगी और पानी की कभी घटी ना होगी। ऐसे मनुष्य जो धर्म से चलता है, जो सीधी बातों को बोलता है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, जो खून की बात सुनने से कान बंद कर लेता है और जो घूस नहीं लेता, ऐसे मनुष्य को अन्न की और जल की कभी घटी नहीं होगी। ऐसे मनुष्य परमेश्वर के शरण स्थान में ठिकाना पाएंगे, स्वर्ग में स्थान को पाएंगे, अनंत काल की उस पवित्र जीवन को परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की महिमा करते हुए जीवन को पाएंगे। इस पृथ्वी पर भी उन्हें आशीष की घटी नहीं होगी। वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होंगे, पवित्र आत्मा से भरे पूरे होंगे ऐसे लोग। तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको कह रहा है मेरे प्रियो, कि आप नीच कमाई से प्रीति न रखें, आप घूस से घृणा करें, आप गलत कामों से अपने कानों को बंद करें। गलत कामों को सुनने से, आप अपने गलत बातों को सुनने से, गलत खून की बातों को सुनने से आप अपने कान को जब बंद करेंगे, बुराई से दूर रहेंगे, पाप से दूर रहेंगे, धर्म के कामों को करेंगे, सीधी बातों को बोलेंगे, न्याय के काम, कृपा के काम, भलाई के कामों को जब आप करेंगे, बुराई देखने से अपने आंखों को बंद करेंगे, छल कपट की बातें करने से अपने कानों को बंद करेंगे, वो अपने मुंह को बंद करके रखेंगे, तब परमेश्वर आपके अन्न जल को आशीष देगा, आपके परिवार को आशीष देगा, आपको ऊंचे में स्थान को देगा। स्वर्ग में आपके लिए परमेश्वर स्थान को, घर को बना के रखे, उस स्थान में आपको निवास कराएगा परमेश्वर। तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे, आपका भी जीवन ऐसा हो सके कि आप छल की बातों से घृणा करो, बुराई से दूर रहो, घूस से दूर रहो, घूस लेने से आपको घृणा हो, गलत बातों को सुनने से आपको घृणा हो। ऐसा परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलने पाए। आप सीधी बातों को बोलो, न्याय के काम करो, कृपा और भलाई के काम करो। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।